हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने स्ट्रेटेजी वीडियो में डिस्कस किया था कि 6 दिसंबर से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी का बहुत सारा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो है 2024 में होने वाला है। और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स तैयारी करने वाले हैं। जैसे कि सीजीएल तो सबका मेन फोकस होता है, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेनोग्राफर के लिए अलग से तैयारी करते हैं, सीपीओ वाले अलग हैं, ठीक है। एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, रेलवे, इन सब एग्जाम के लिए स्टूडेंट जो है अपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए सीजीएल, तो ये कॉमन चॉइस होता है स्टूडेंट्स का जो भी एसएससी का तैयारी करते हैं। मेन फोकस उनका मेन टारगेट एसएससी सीजीएल ही होता है। और सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो आप समझिए सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका होगा। यानी कि बहुत टाइम है आपके पास। अगर आप सीजीएल को फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। सिलेक्शन तो इस बार ही आपका हो जाएगा 2024 में, अगर सिंसियर तरीके से अभी से भी अगर आप स्टार्ट किए हैं। अगर आपका लेवल इस वक्त जीरो भी है तो डेफिनेटली सीजीएल के एग्जाम तक आप हीरो बन सकते हैं। उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज आपको करना होगा। पहला इम्पॉर्टेंट चीज, पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। दूसरा जो है, उन सिलेबस जो भी आप सिलेबस कंप्लीट किए हैं उसका आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। और जीके के लिए जो है, इस चैनल पे अब आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगा। डेली टारगेट किए हैं कि 2 वीडियो आपके लिए डेली बनाए। समय भी हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उस समय का पूरा यूटिलाइज करेंगे और सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कवर करेंगे। तो दो टाइप से जो है आपको यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है। पहला टाइप तो ये होगा जिसमें वो सारे कॉमन टॉपिक्स आपको पहले पढ़ाया जाएगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन सभी टॉपिक से। और दूसरा टाइप हो गया ऐसे टॉपिक्स जो कि किसी किसी पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन टॉपिक्स को हम बाद में करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल डांस। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और आप लोगों को पहले ही बताए थे कि आप लोग एक एसएससी क्रैकर्स के नाम से अपना एक नोटबुक बना लीजिए। जो भी क्लास में पढ़ाया जाए उसको आप अच्छे से नोट डाउन भी करते चलिए, और उसमें आप कहीं और भी सोर्सेज से उस नोटबुक में ऐड ऑन आप कर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल डांस। और ये जितने भी वीडियोस बन रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि सीजीएल को टारगेट करके बनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। ये जितने भी एग्जाम हैं, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है ऑल एसएससी ऑल 2024 एग्जाम, मतलब 2024 में जो भी एग्जाम होने वाला है उन सभी एग्जाम के लिए ये सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात को? तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और क्लासिकल डांस के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं। और इससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वैसे तो हमारे भारत में बहुत सारे डांस हैं। अब फिर कुछ डांस को ही क्लासिकल डांस क्यों कहा गया? तो देखिए, संगीत नाटक अकादमी और जो इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, ये ही मान्यता देते हैं कि कौन क्लासिकल डांस होगा कौन नहीं। तो इन्होंने अब तक जो है टोटल 8 क्लासिकल डांस को मान्यता दी है, ठीक है। जिसमें से है भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी ओडिसी, कथकली, क्षत्रिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो यही जो है वो 8 क्लासिकल डांस है। और भी डांस को शामिल किया जाएगा, है ना। अभी लिस्ट में छाऊ डांस है, इसको शामिल किया जा सकता है बहुत जल्द। तो देखिए, संगीत नाटक अकादमी और जो इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है यही रिकॉग्नाइज करता है डांस को कि कौन डांस होगा क्लासिकल, कौन सा डांस नहीं होगा। तो इन्होंने अब तक ये 8 क्लासिकल डांस को फाइंड आउट किया है और यही हमारे क्लासिकल डांस है। तो देखिए, अब इसको याद हम कैसे करेंगे? इसको याद करने का भी देखिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रिक बना है कि कैसे आपको याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे भारतनाट्यम। अब भारतनाट्यम को हम कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, भारत रत्न तमिल वालों को मिला है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए, भारतनाट्यम है तो यहाँ पर भारत को हम यहाँ पर रेड से हाईलाइट किए हैं, है ना। तो भारत रत्न किसको मिला है? तो भारत रत्न जो है तमिल वालों को मिला है।
तो तमिल से क्या हो जाएगा तमिलनाडु और भारत से क्या हो जाएगा भारतनाट्यम। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों क्लासिकल डांस हैं, है ना, केरल राज्य के। अब इसको कैसे हम याद करेंगे कि कल मोहिनी जो है वो केरल भाग गई, है ना, कल मोहिनी जो है कहाँ भाग गई केरल भाग गई। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ कली से और मोहिनी से आप समझ जाएंगे मोहिनी है तो केरल भाग गई, तो कथकली और मोहिनीअट्टम हो गया आपका केरल से रिलेटेड। अब सत्रिया, सत्रिया में देखिए यहाँ पर रिया जो है एकदम कॉमन नेम है। तो रिया जो है, रिया को डांस सिखाना जो है वो बहुत ही आसान है, यानी आसान से क्या हो जाएगा असम है। तो रिया को डांस सिखाना जो है वो क्या है आसान है, यानी कि असम है। तो सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस है असम का क्लासिकल डांस है। उसी तरीके से कथक देखिए, कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है तो उत्तर प्रदेश का है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे कथक को, तो देखिए कथक में हम यहाँ पर थक निकाल लिए हैं, तो होता है ना कि थक जाना, तो थक जाओगे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन काउंट करके, है ना। पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो इसीलिए थक जाओगे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन काउंट करके, तो थक से क्या हो जाएगा कथक हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का ये क्लासिकल डांस है। और ओडिसी तो ओडिशा से रिलेटेड है, मणिपुरी मणिपुर से रिलेटेड है, तो इसको तो याद करना बहुत ही आसान है। तो ये है आपका ट्रिक जिससे आप याद कर सकते हैं। तो अगर भारतनाट्यम होगा तो भारत रत्न किसको मिला है तमिल वालों को मिला है। कथकली मोहिनीअट्टम है तो कल मोहिनी जो है कहाँ भाग गई केरल भाग गई। क्षत्रिया में देखिए रिया को डांस सिखाना बहुत ही आसान है, तो आसान और असम काफी सिमिलर है, तो असम हो जाएगा। उसके बाद देखिए कथक है, तो कथक में थक जो है, तो थक जाओगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या गिनती करके, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश हो जाएगा कथक के लिए। और ओडिसी और मणिपुरी तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये एकदम, हालांकि ये आपको याद ही होगा क्लासिकल डांस की किस राज्य का क्लासिकल डांस है। अगर जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है तो वो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसी से रिलेटेड अब एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए कि भारतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि भारतनाट्यम के लिए हम लोगों ने कौन सा ट्रिक लगाया था कि भारत रत्न किसको मिला है तमिल वालों को मिला है, तो यानी क्या हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो भारतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब ये देखिए भारतनाट्यम डांस इस तरीके से होता है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। यहां से भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में, समझ गए। तो भारतनाट्यम का अर्थ क्या होता है, भारतनाट्यम का अर्थ होता है कि देवदासियों का नृत्य। ओके, देवदासियों, देवदासियों किसको कहते थे, तो देवदासियों को देवताओं का सेवक कहा जाता है। जो देवदासियों थे उनको क्या कहा जाता है, देवदासी को देवताओं के सेवक कहा जाता है। भारतनाट्यम वह नृत्य था जो देवदासियों ने देवताओं के लिए किया था। समझ रहे हैं, जो देवदासी लोग थे उन्होंने किसके लिए डांस किया था, तो जो देवता लोग थे उनके लिए ये डांस किया था। इसीलिए इस डांस को क्या कहा जाता है, देवदासियों का डांस कहा जाता है, क्योंकि देवदासियों जो है उन्होंने देवताओं के लिए ये डांस किया था। समझ गए। तो उसके बाद देखिए पहले इसका नाम भारतनाट्यम नहीं था, पहले भारतनाट्यम का नाम भारतनाट्यम नहीं था, पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम था, ये आप नोट कर सकते हैं कि सादिर अट्टम जो है ये नाम था किसका भारतनाट्यम का 19th सेंचुरी तक। उसके बाद क्या हुआ, दो काफी फेमस पर्सन हैं भारतनाट्यम डांस के, ई कृष्ण अय्यर, ठीक है, ई कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी अरुणडेल। इन्होंने जो है 1932 में जो है इसका नाम बदलने का प्रस्ताव रखा और उसके बाद सादी रट्टम से क्या हो गया, ये भारतनाट्यम डांस हो गया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वर्ष इसका नाम बदला गया, तो 1932 आप कह सकते हैं। ओके, तो मेन क्रेडिट इन्हीं दो पर्सन को जाता है, एक कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल को, क्योंकि इन्होंने ही जो है सादी रटम से भारतनाट्यम डांस
में इसका नाम चेंज करवाया। ओके। भारतनाट्यम जो डांस होता है ये अपने इंट्रिकेट फुटवर्क, हैंड जेस्चर, देखिए हैंड का जो जेस्चर है, फुटवर्क जो है, और जो फेशियल एक्सप्रेशन है, इसके लिए ये डांस जाना जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारतनाट्यम डांस जो है फुट अपने इंट्रिकेट फुटवर्क, हैंड जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जो है ये डांस जाना जाता है। और देखिए 1910 में जो है इस डांस को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बैन कर दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष भारतनाट्यम डांस को बैन किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो 1910 में बैन कर दिया गया था। उसके बाद जो भारतीय समुदाय थे उन्होंने इस प्रतिबंध के विरुद्ध जो है अपना एक आंदोलन चलाया, फिर जाकर इस बैन को हटाया गया। ओके। भारतनाट्यम डांस से रिलेटेड फेमस डांसर भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। फिलहाल उसका एक तो अलग वीडियो बनेगा, तो लेकिन इस आप कुछ इंपॉर्टेंट डांसर हैं इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति। समझ गए, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये आपके बहुत ही फेमस डांसर है भारतनाट्यम के। उसके बाद अलारमेल वल्ली, अलारमेल वल्ली ये भी भारतनाट्यम डांसर है। और टी बाला सरस्वती ये भी भारतनाट्यम के काफी फेमस डांसर है। और इससे पहले आपने देखा ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये भी भारतनाट्यम डांसर ही है। उसके बाद देखिए भारतनाट्यम डांस का और भी बहुत सारा फॉर्म है, जैसे कि ये आपको याद रखना है, अलारिप्पू, अलारिप्पू जो है, और वजुवुर, वजुवुर ये भारतनाट्यम डांस का एक डांस फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अलारप्पू किस क्लासिकल डांस का एक डांस फॉर्म है, तो आप कह सकते हैं भारतनाट्यम, या वजुवुर जो है ये किस क्लासिकल डांस का एक डांस फॉर्म है, तो ये भारतनाट्यम डांस का ही डांस फॉर्म है। कला क्षेत्र स्टाइल जो है भारतनाट्यम डांस से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कला क्षेत्र स्टाइल जो है ये किस डांस से संबंधित है, तो किस डांस से संबंधित है, भारतनाट्यम डांस से ही संबंधित है कला क्षेत्र। तो यहां से आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझा। पहला चीज तो आपने ये समझा कि सादी रटम इसका पहले नाम था, 1932 में जो है इसका नाम चेंज हुआ, है ना। किसने जो है इसके नाम को चेंज करवाने के लिए प्रस्ताव किया था, तो ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। 1910 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो है इसको बैन कर दिया गया था। अलारिप्पू और वजुवुर जो है ये भारतनाट्यम डांस का एक डांस फॉर्म है। और जो कला क्षेत्र है ये भी भारतनाट्यम डांस से ही संबंधित है। और जो फेमस डांसर है वो कौन कौन हो गए आपके, ई कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, अलारमेल वल्ली और टी बाला सरस्वती। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, क्या हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या था, सत्रिया में रिया, रिया से क्या था कि रिया को डांस सिखाना बहुत ही आसान है, तो आसान से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। समझ गए। राइट आंसर क्या हो गया, असम हो गया। अब देखिए ये है सत्रिया डांस, इस तरीके से डांस होता है। अब इसके बारे में भी हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है सत्रिया डांस के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपके लिए यही है कि सत्रिया डांस को 15th सेंचुरी में असम के महान वैष्णव संत, जिनका नाम था महापुरुष शंकर देव, द्वारा वैष्णव आस्था के प्रचार के लिए पेश किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि किसने जो है इस डांस को स्टैब्लिश किया, तो इनका नाम है महापुरुष शंकर देव। समझ गए, महापुरुष शंकर देव। तो 15th सेंचुरी में जो है ये इन्होंने इस डांस को स्टैब्लिश किया था। तो सत्रिया जो है प्रारंभ में भावना के भाग के रूप में बनाया गया था। किसके रूप में बनाया गया था, भावना के रूप में बनाया गया था सत्रिया डांस को। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सत्रिया डांस का थीम प्लेट जो है वो रिलेटेड होता है किससे, भगवान कृष्ण से, राम सीता से, और महाभारत और रामायण की कहानी से।
बेसिकली ये सब जो डांस जो किया जाता है उसका जो थीम होता है वो किससे रिलेटेड होता है? वो सब रिलेटेड होता है कृष्ण भगवान से, राम जी, सीता जी, जो महाकाव्य है हमारे महाभारत, रामायण, इसके कहानी से जो है ये संबंधित होता है। ओके, 15 नवंबर, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 15 नवंबर 2000 को जो है भारत की संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिया डांस को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक के रूप में इसको मान्यता दी थी। समझ गए? तो किस वर्ष इसको शामिल किया गया था अपने 8 क्लासिकल डांस में? तो 15 नवंबर 2000 को किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि सत्रिया डांस को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक के रूप में कब मान्यता इसको मिला? तो आपका आंसर होना चाहिए 15 नवंबर 2000 को। ओके, और इसके फेमस डांसर कौन कौन है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फेमस डांसर कौन है सत्रिया डांस से रिलेटेड? तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जिनका नाम है जतीन गोस्वामी। जतीन गोस्वामी हो गए। दूसरा हो गया आपका मानिक बोरबयान। अब देखिए ये जो बोरबयान वाला जो टाइटल अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि असम से रिलेटेड है, ये असम का ये टाइटल है, तो सत्रिया डांस से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, तीसरा हो गए आपके भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका ये भी सत्रिया डांसर हैं। ओके, और सत्रिया डांस जो है वो किस मूवमेंट से इंस्पायर्ड है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड है ये डांस, भक्ति मूवमेंट से। तो यहाँ पर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंपॉर्टेंट था आपके लिए? पहला कि इस डांस को जो है किसने मतलब एस्टैब्लिश किया? तो जो महापुरुष शंकर देव थे उनके द्वारा जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये स्टार्टिंग में किस का पार्ट था? तो ये जो भावना है इसका ये पार्ट था। इसका थीम जो होता है वो रिलेटेड होता है कृष्ण भगवान से, राम जी से, सीता जी से, और जो हमारे महाकाव्य हैं महाभारत रामायण इससे रिलेटेड होता है। 15 नवंबर 2000 को जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है इसको मान्यता दिया गया। और जो फेमस डांसर हैं वो जतिन गोस्वामी है, मानिक बोरबयान है, भूपेन हजारिका है। और ये किस मूवमेंट से इंस्पायर्ड है? ये तो भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या होगा इसका राइट आंसर? कुचिपुड़ी। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, आंध्र प्रदेश। अब देखिए इस डांस कुचिपुड़ी डांस का हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। क्या है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स? तो पहला तो देखिए कि कुचिपुड़ी डांस जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो इसकी उत्पत्ति जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का जो गांव था एक जिसका नाम था कुचिपुड़ी, वहीं से जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि कुचिपुड़ी डांस की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में सितेंद्र योगी द्वारा नृत्य नाटक भामा कलापम की रचना के साथ हुई थी, जो भगवान कृष्ण की आकर्षक लेकिन ईर्ष्यालु पत्नी सत्यभामा की कहानी थी। समझ गए? तो 17वीं शताब्दी में जो है सितेंद्र योगी ने जो है एक नाटक पेश किया था जो कि रिलेटेड था किससे? भामा कलापम से। उसके रचना के साथ ही इस डांस जो है ये डांस जो है ये ओरिजिनेट हुआ। और जो और ये जो डांस है वो भगवान कृष्ण की जो आकर्षक जो उनकी जो वाइफ थी जिनका नाम था सत्यभामा, उनकी कहानी से ये रिलेटेड है। और कुचिपुड़ी डांस के फेमस डांसर कौन कौन से हैं? तो ये भी आप नोट कर लीजिए। वेमपति चिन्ना सत्यम, वेमपति चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू, शोभा नायडू ये भी फेमस डांसर है कुचिपुड़ी के। सितेंद्र योगी तो हो गए क्योंकि उन्होंने ही जो है इस डांस को स्टार्ट किया था। और एक हो गया आपके उमा मुरली कृष्णा, उमा मुरली कृष्णा, ये भी इस फेमस डांसर है कुचिपुड़ी के। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि इस डांस की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है।
और जितेंद्र योगी जो है उन्होंने इस डांस को जो है एक नाटक के रूप में पेश किया था, जिसका नाम था भामा कलापन, जो कि रिलेटेड था भगवान कृष्ण की, जो उनकी जो आकर्षक वाइफ थी, उनसे रिलेटेड, जिनका नाम था सत्यभामा, उनकी कहानी से रिलेटेड था ये। और फेमस डांसर तो ये सब हो ही गया। उसके बाद देखिए कथक डांस। अब कथक जो है ये किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अब इसका हम लोगों ने कौन सा ट्रिक लिया था कि थक जाओगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या गिनते गिनते। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ये क्लासिकल डांस है। तो देखिए कथक जो है, पहले ये जो डांस है ये कहाँ किया जाता था? तो ये जितने भी टेम्पल्स होते थे ना, उसमें ये डांस किया जाता था, कथक। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें, तो कथक डांस सिर्फ टेम्पल में नहीं, ये आपको हर जगह आपको मिल जाएगा। इसके लिए अलग से जो है डांस ऑर्गेनाइज किया जाता है। आजकल तो बॉलीवुड मूवी में भी जो है आपको कथक डांस देखने को मिल जाएगा। तो पहले जो है ये सिर्फ मंदिरों में ही किया जाता था। और कथक डांस भी जो है अपने इंट्रिकेट फुटवर्क्स, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर, इन सब के लिए जो है ये जाना जाता है। ओके, तो इसमें बेसिकली जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसके माध्यम से जो है जो जो डांसर होते हैं वो अपनी कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं। तो कथक शब्द जो है ये संस्कृत शब्द कथा से लिया गया है। किससे लिया गया है? संस्कृत शब्द कथा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कहानी। समझ गए? तो कथक डांस तीन प्रमुख घराने से रिलेटेड है। एक तो हो गया आपका जयपुर घराना, दूसरा हो गया आपका लखनऊ घराना, और तीसरा हो गया आपका बनारस घराना। तो ये तीन घराने से जो है ये रिलेटेड होता है, जयपुर, लखनऊ और बनारस घराना। और जितने भी आप घराने देख रहे हैं, लखनऊ हो चाहे बनारस हो या जयपुर घराना हो, इन सब घराने में अपना एक अलग ही स्टाइल है इस डांस का। समझ रहे? ऐसा नहीं है कि जो जो डांस जयपुर घराने में होता है वो लखनऊ घराने में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डांस जयपुर में होगा वो एक अलग आपको स्टाइल में देखने को मिलेगा, लखनऊ में अलग, बनारस में अलग। तो ये तीन घराने से रिलेटेड होता है। और कथक डांस का भी जो विकास है वो कब हुआ था? भक्ति आंदोलन के दौरान हुआ था। सत्रिया का भी और कथक का भी जो है भक्ति मूवमेंट के टाइम ही जो है इसका मेन विकास हुआ था। मुगल टाइम की अगर हम बात करें, तो मुगल शासन काल के दौरान भी इस डांस को बहुत बढ़ावा दिया गया था। जितने भी जो बोले आपको एक तरह से आ, जो अच्छे-अच्छे जो थे, रतन लोग थे, वो लोग इस डांस को बहुत ही शौक से अपने दरबार में करवाते थे, इस कथक डांस को। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में कि किसके शासन काल में कथक डांस को बहुत बढ़ावा मिला? तो मुगल आप कह सकते हैं, ठीक है? और कथक डांस से रिलेटेड जो फेमस डांसर है, उनका क्या-क्या नाम है? तो पहला तो आपको नोट रखना है सितारा देवी। सितारा देवी। दूसरा बिरजू महाराज को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। बिरजू महाराज हो गए, शंभू महाराज, लक्षू महाराज, ये सब कथक डांसर हैं। ओके, उसके बाद देखिए शोभना नारायण। शोभना नारायण जो है ये भी कथक की बहुत ही फेमस डांसर है। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स थे कथक से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कथकली डांस के बारे में कि कथकली जो है ये किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो देखिए केरल होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो इसका ट्रिक तो आप देखे ही थे कि कल मोहिनी जो है वो कहाँ भाग गई? केरल भाग गई। तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल राज्य का ही क्लासिकल डांस है। अब कथकली डांस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए कथकली जो है, कथकली कथकली शब्द कथा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कथा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कहानी, बातचीत या एक पारंपरिक कहानी। समझ गए? इसका मतलब यही होता है। और जो कली होता है इसका अर्थ होता है प्रदर्शन या नाटक। ओके, तो समझ गए आप कि कथकली शब्द जो है ये कथा से लिया गया है, जिसका अर्थ है कहानी, बातचीत या एक पारंपरिक कहानी, और कली का अर्थ होता है प्रदर्शन या नाटक। तो कथकली नृत्य जो है वो अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई का प्रतीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसका प्रतीक है? तो अच्छाई और बुराई के बीच का ये शाश्वत
प्रतीक है। ठीक है, कथकली डांस में जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था कि कथकली नृत्य में कितने हस्त मुद्राएं शामिल है, यानी कि हैंड पोस्चर हैं। तो टोटल 24 हैंड पोस्चर है। ये इंपॉर्टेंट है कि कथकली नृत्य में 24 हस्त मुद्राएं यानी कि 24 हैंड पोस्चर होती हैं। कथकली डांस में जो डांसर होते हैं वे अपने फेस पे विभिन्न रंगों का उपयोग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनका फेस है और इस पे ये बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि वो कौन सा डांस है जिसमें जो डांसर होते हैं वो अपने फेस पे बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो कथकली ही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, और देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट है, नल चरितम। तो ये जो नल चरितम नाटक जो है वो कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि नल चरितम जो है वो किस क्लासिकल डांस शैली से संबंधित है। तो आपका जवाब होना चाहिए कथकली, यहाँ पर होगा राइट आंसर। और कथकली के कौन कौन से फेमस डांसर हैं, तो पहला आपका नाम है पीवी बाला कृष्णा। ओके, दूसरा हो गया कुंचू ग्रुप, और तीसरा हो गया आपका गोपीनाथ। ओके, तो ये तीन काफी फेमस डांसर हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया गया है कि कितने हैंड पोस्चर होते हैं इसमें, तो 24। और ये जो नल चरितम जो है ये एक नाटक जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो कथकली हो जाएगा। ओके, मोहिनीअट्टम। अब देखिए मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, क्या होगा राइट आंसर। मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम नृत्य का नाम मोहिनी शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो ये मोहिनी शब्द से लिया गया है। मोहिनी जो जो है वो भगवान विष्णु का एक महिला अवतार था। समझ गए, भगवान विष्णु जो है वो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे अवतार लेते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो एक बार उन्होंने जो है एक महिला अवतार लिया था। ठीक है, जो अपनी स्त्री शक्तियों को विकसित करके बुराई पर अच्छाई की जीत में मदद करता है। ये मोहिनी जो है भगवान विष्णु का एक महिला अवतार था जो अपनी स्त्री शक्तियों को विकसित करके बुराई पर अच्छाई की जीत में मदद करता है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली को इसका नाम भगवान विष्णु से मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किससे मिला है इसका नाम, तो भगवान विष्णु से मिला है। और मोहिनीअट्टम के कौन कौन से फेमस डांसर हैं, तो कनक रेले, सुनंदा नायर। ओके, और एक है कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि मोहिनी अट्टम जो है ये भगवान विष्णु का एक महिला, मोहिनी जो है ये एक भगवान विष्णु का एक महिला अवतार था, है ना। और इस जो नाम आप देख रहे हैं मोहिनी अट्टम, ये भगवान विष्णु से ही जो है मिला है इसको नाम। और इसके फेमस डांसर ये सभी हो गए। नेक्स्ट देखिए, बोरगीत अ म्यूजिकल कंपोजिशन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो बोरगीत एक संगीत रचना का उपयोग भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस में किया जाता है, तो किस में किया जाता है, तो ये सत्रिया में किया जाता है। किसका, ये बोरगीत है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस इज अकम्पेन्ड विथ विच टाइप ऑफ म्यूजिक। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कार्नेटिक म्यूजिक के साथ होता है। ओके, कार्नेटिक म्यूजिक करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तीसरा आपसे पूछा गया है कि द सत्रिया डांस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 15th सेंचुरी एडी बाय द ग्रेट वैष्णव सेंट एंड रिफॉर्मर ऑफ असम डैश। तो ये हम लोगों ने देखा इसके बारे में पहले ही। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो महापुरुष शंकर देव हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, महापुरुष शंकर देव। नेक्स्ट है कि द सत्रिया डांस इन असम इज इंस्पायर्ड बाय डैश। तो किस मूवमेंट से इंस्पायर्ड था ये सत्रिया डांस, तो भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द हिंदू गॉड डैश। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि मोहिनीअट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान डैश से मिला है। किस भगवान से मिला है? तो विष्णु भगवान से मिला है ना। इसका राइट आंसर यही होगा, विष्णु। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म वाज ओरिजिनली नोन एज सादिर अट्टम। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से कौन सा मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था? तो भारतनाट्यम हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1932 में ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल ने जो है इसका नाम चेंज करवाया। ठीक है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट वीडियोस किससे रिलेटेड, क्लासिकल डांस से रिलेटेड। और मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ में करवाया जाए, और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आगे के भी क्लास में आपको मिलते रहेंगे। तो फुल सपोर्ट रहना चाहिए इस बार। और फ्री पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। देखिए टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी क्रैकर्स, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके। और 4 बजे से जो है आपका स्पेशल क्लास भी होने वाला है अनअकैडमी पे, तो उसके लिए भी आपको अलर्ट रहना है। उसका भी लिंक नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंप्यूटर का स्पेशल क्लास होगा 4 बजे से। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा ये एफर्ट्स, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।